नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, नील देवी। तो नील देवी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नील देवी। नील देवी जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न आपका है, किस लेखक ने निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके निबंधों को जो है चिंतामणि नाम से जो है संकलित किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, ये तीनों जो है प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन सी जो है चित्रलेखा, यह इनका उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चित्रलेखा। अगला प्रश्न है आपका, कारवां एकांकी के लेखक हैं। तो कारवां एकांकी के लेखक जो है भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्व, लक्ष्मी नारायण। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद जो है कारवां के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक जो है रांगे राघव हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रांगे राघव जो है यह तूफानों के बीच के रिपोर्टाज के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है, रसराज के रचयिता हैं। रसराज के रचयिता जो है आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, मतीराम जो है वह रसराज के रचयिता हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मतीराम। अगला प्रश्न आपका है, तार सप्तक का संपादन किसने किया है? तो तार सप्तक का संपादन जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अज्ञे ने किया है। अज्ञे जो हैं वह तार सप्तक के जो है संपादक हैं, अज्ञे। अगला प्रश्न आपका है, प्रियप्रवास किसकी रचना है? तो प्रियप्रवास जो है यह इम्पोर्टेंट रचना है, यह जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अवध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जो है यह प्रियप्रवास के जो है रचनाकार हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अवध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। अगला प्रश्न आपका है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। यह प्री बोर्ड का जो है पेपर है, प्री बोर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों को लिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपके ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रोला छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 24 मात्रा। अगला प्रश्न आपका है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपकुल, उपनिवेश और उपदेश, ये तीनों उपसर्ग से बना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, नीलोत्पलक में कौन सा समास है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। नीलोत्पल में जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न आपका है, गेहूं का तत्सम रूप है। तो गेहूं का तत्सम रूप आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, गोधूम। गोधूम जो है यह गेहूं का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, त्वया। त्वया में विभक्ति और वचन है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन है। त्वया जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। आपसे नहीं पूछा है तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। और जो प्रश्न ए दिया है प्रश्नवाचक वाक्य, यही सही हो जाएगा, यह रचना के भेद नहीं है, प्रश्नवाचक आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, या इसमें जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कर्मवाच्य है।
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य है। इनमें से अविकारी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आप संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण जो है यह अविकारी का शब्द है, क्रिया विशेषण। आपको यह वीडियो कैसा लगा?